आपका नाम क्या? सोनी। आपका? नमिता। आपका? अनुष्का। अभी किस चीज़ का पेपर था? पॉलिटिकल साइंस IR। जेने के लिए आपका? IRAM। सेम तीनों? हाँ IR। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली मतलब करंट से होंगे और बाकी जो अपने अच्छे से प्रिपरेशन के होंगे सारी उसी लेवल के। ग्रेजुएशन आप लोगों का किससे हुआ? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उससे कुछ हेल्प मिला अभी यहाँ पे? बेसिकली क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी रहता है और आपका हिस्ट्री भी रहता है और आपका इकोनॉमिक्स भी रहता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सोल्व की थी इस कोर्स के लिए? लास्ट ईयर का भी था, मतलब था लेकिन उतना नहीं था। कुछ हेल्प नहीं किया मतलब? हेल्प उससे कुछ नहीं थे, क्वेश्चन पूरे पैटर्न वाइज चेंज आते हैं और इस बार का टफ था पहले से। तो एक ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ गया हो, करंट अफेयर से या वर्ल्ड हिस्ट्री से या हिस्ट्री सेक्शन से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन था। वर्ल्ड हिस्ट्री से? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी था और ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी दे रखी थी। बुक्स ऑथर नेम्स ज़्यादा दे रखे थे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए आप था। लोग तैयारी कैसे किए थे? तैयारी तो अच्छी हुई थी और पेपर भी अच्छा हुआ है। पेपर भी अच्छा हुआ। तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग का हेल्प लिए थे? नहीं, सेल्फ स्टडी और आप JNU के मटेरियल जो आते हैं वो प्रिफेयर कर सकते हो, वो ज़्यादा मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मटेरियल JNU की बुक आती है। JNU का कोर्स वाइज बुक्स भी अवेलेबल होता है। तो हर गुप्ता? हाँ जी, हर कोर्स का बुक भी अवेलेबल है। सीनियर स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। नहीं आता है AR गुप्ता में से। जी? नहीं, उससे तो चीज़ें काफ़ी सारी आई थी। मतलब पैटर्न पता चल जाता है? एक पैटर्न पता चल जाता है और आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है, मतलब काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी जल्दी रिकवरी कर लेती है वो बुक। कोई एक ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? हिस्ट्री से ही ज़्यादा पूछा गया था। फॉरेन पॉलिसी के भी क्वेश्चन। फॉरेन पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लोग चाहते हैं नेक्स्ट ईयर JNU से MA IR करे, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट उनका इंटरनेशनल रिलेशन में हो, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? ज़्यादातर बेसिक क्लियर रखना चाहिए और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से? अपडेटेड रहना चाहिए और आपके हिसाब से? करंट अफेयर्स और वर्ल्ड का सेम? हाँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर से अपडेटेड रहना एक चाहिए। वर्ड में कहूँ कि आप जवाब दीजिए कि MA IR के लिए एक वर्ड में कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए या कोई एक ऐसा सिलेबस सब्जेक्ट बता दीजिए जिसपे उनको फोकस कर लेना चाहिए। उनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे फोकस करना चाहिए। आप? वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप? एंड्रयू हेडवर्ड की है, उसकी बुक्स काफ़ी अच्छी होती है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप तीनों का सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। अंकित कुमार। अंकित जी कहाँ से आए हैं आप? हम वजीराबाद से आए हुए हैं। मतलब नज़दीक में ही है? नहीं, हल्का दूर है, हल्का 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर तो हल्का दूर नहीं, दूर है। अभी किस चीज़ का पेपर था? अभी था तो लैंग्वेज वाला था, BA का। BA के लिए? हाँ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सोल्व किए थे इस कोर्स के लिए? हाँ किए थे। उससे कुछ अभी हेल्प हुआ है? ज़्यादा नहीं था लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। रिपीटेड हो गए थे या उससे मिलते जुलते थे? मिलते जुलते ही थे। अच्छा, आप तैयारी कैसे किए थे? हम तैयारी ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किए था और यूट्यूब पर वीडियो देख कर किए थे। अच्छा, कोई कोचिंग वगैरह किए थे? कोचिंग नहीं किए। कौन से बुक पे ज़्यादा फोकस किए थे आप? मटेरियल प्रोवाइड करते थे उसी से किए थे। कौन मटेरियल प्रोवाइड करते थे आप? वो एक यूट्यूब पे चैनल स्टडी फेलिया करके उसी से देखते थे। उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता था। कौन सा चैनल है? स्टडी फेलिया। अच्छा, आपके हिसाब से अभी कौन ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था? अभी हिसाब से तो इंग्लिश से थोड़ा था और लैंग्वेज से जितना रहता है उतना ही था। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो फ्रेंड से डायरेक्ट उठा के दे दिया गया हो कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर में दे दिया गया था 2-4? हाँ, तो एक क्वेश्चन ही था। अच्छा, एक क्वेश्चन था। हाँ, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन कम थे या ज़्यादा थे? रीजनिंग से 2-3 ही क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर जो चाहते हैं JNU से BA करें फॉरेन लैंग्वेज में, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? ये अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे तो सब निकल होता तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने पड़ेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टार्ट। सर, आपका किस चीज़ का भी पेपर था? इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़। किस चीज़ के लिए, मास्टर में या PhD? मास्टर। उसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जनरल क्वेश्चंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड। अच्छा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन का मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो कौन सा इजी था? इस बार वाला इस बार वाला इजी था। हाँ। कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं, सबका बराबर था। ऐसा कोई पोर्शन नहीं लग रहा है जैसे करंट अफेयर GK आए यहाँ से? नहीं, सबका इक्वल बैलेंस। जो लोग चाहते हैं नेक्स्ट ईयर मास्टर करें इंटरनेशनल रिलेशन से JNU से, तो उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? ओवरऑल करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा बहुत और करंट में थोड़ा। कौन से बुक से आप तैयारी किए थे? बुक से तो मैंने पर्टिकुलरली नहीं किया तैयारी, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स और बाकी मेरा बैचलर्स भी पॉलिटिकल साइंस से हुआ है, इस कारण थोड़ा हेल्प मिल गया उससे।
कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह किसी चीज़ का हेल्प लिए थे? नहीं नहीं, किसी चीज़ का हेल्प नहीं लिए थे, सेल्फ सब कुछ सेल्फ और ग्रेजुएशन का? हाँ जी। जो लोग नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि इस कोर्स से मतलब करें, तो उनको कोई एक ऐसा पोर्सन, जैसे करंट अफेयर अभी आप बता रहे थे, उससे रिलेटेड ग्रेजुएशन अगर उनका पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, तो उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? नॉर्मल करंट अफेयर से अगर आप हो और थोड़ा अवेयरनेस है तो हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। सर कितना भी आपको? जी BA फॉर रीजन फॉरेन लैंग्वेज कंट्री, हाँ जी। फॉरेन लैंग्वेज के लिए अभी किस चीज़ का पेपर देखा रहा है? BA फॉरेन लैंग्वेज का पेपर? रशियन और जर्मन दोनों। आप प्रेफरेंस डाले होंगे? जी प्रेफरेंस डाले होंगे क्योंकि अब कॉमन एंट्रेंस होने लगा है ना, क्लस्टर वाइज चूज। जी जी तो इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी, इसमें जैसे कि विदेश जो GK है और उन जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, और अपने इंडिया का भी पूछा जाता है, क्योंकि सारी लैंग्वेज का एक ही पेपर होता है। हाँ, फिर combined। उसके कंबाइंड होता है, तो सारे जनरल नॉलेज हर एक कंट्री का पूछ लेते हैं। और इसमें जैसे कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है, और PQR का जो रहता है ना, कैल्शियम पैसेज, उसका भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। हाँ, कोई टफ नहीं कोई रहता है। ऐसा देश या कोई ऐसा कंट्री जैसे रशिया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इसमें से चाइना, कोरिया, इसमें से जापान, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जी, मानो तो रसिया से पूछे गए हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन। जर्मन से भी थे, वैसे रसिया से काफ़ी क्वेश्चन थे। रीजनिंग वगैरह से कम क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से? करंट अफेयर से ज़्यादा थे, और रीजनिंग से इतने काफ़ी क्वेश्चन नहीं थे। नेक्स्ट ईयर जो चाहते हैं BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए, JNU से BA फॉरेन लैंग्वेज करे, जी। चाहते हैं एंट्रेंस में बैठे, उसके लिए NTA पेपर देता है, उसका जो पेपर होता है काफ़ी दिनों के बाद मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता है, जी। क्योंकि NTA अपनी साइड पे रखता है, जब जी, मन करता है तभी रिलीज़ करते हैं। तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कि हम ये क्वेश्चन थे, तो उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? जी, हमारे हिसाब से जैसे कि जो कंट्री वाइज जो GK है, उन पे ध्यान देने, कंट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, और अपने देश का भी जो करंट है और हिस्ट्री है वो भी पढ़ना चाहिए। स्टडी GK से क्वेश्चन पूछे गए थे? जी, यस। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। कहाँ से आए आप? सर बदरपुर से, मतलब पास ही में हमारा। पास ही में, मतलब सेंटर आपका नज़दीक था? हाँ। अभी किस चीज़ का पेपर था आपका? मेरा जयपुर का जापानीज लैंग्वेज। अच्छा, JNU के लिए BA हाँ, फॉरेन JNU लैंग्वेज के के लिए, लिए तो वो तो foreign कंबाइंड language। होता है, आप चूज़ किए होंगे? यस सर, मैं चूज़ किया था। अच्छा, इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार? जनरल नॉलेज के और मैथमेटिकल्स टाइप, और कहते हैं ना सीक्वेंस वाइज, जैसे होते हैं जनरल नॉलेज के काफ़ी पूछे गए थे, हिस्ट्री के काफ़ी पूछे गए थे। अच्छा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखे थे? यस सर। उससे कुछ हेल्प हुआ अभी आपको? यस सर, कम से कम 20-22 क्वेश्चन आए थे लास्ट। रिपीटेड? यस सर। तैयारी करने के लिए आप किस चीज़ से हेल्प लिए थे? हिस्ट्री के बुक, जनरल नॉलेज के बुक। कौन कौन से बुक थे, उनका नाम? नाम तो ढंग से याद नहीं है, पर अच्छा, JNU के लिए एक R गुप्ता की बुक आती है, हाँ वो देखे थे आप? हाँ, और JNU के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वो भी एक हमने बाय किया था, और उससे भी काफ़ी हेल्प मिली हमें। कोई कोचिंग वगैरह किए थे? नो, सब खुद से किए थे? सेल्फ स्टडी किए थे। कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज? हाँ। अच्छा, वो और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन थे? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 5-6 उस टाइप के क्वेश्चन है, वो बेसिकली चाइना के ऊपर थे वो। रीजनिंग वगैरह? हाँ, रीजनिंग वैसे कम पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स से हाँ एक दिया गया था, जिसे प्लस माइनस और डिवाइड करके 8 को सीक्वेंस करना था। अच्छा, जो लोग चाहते हैं नेक्स्ट ईयर JNU से BA करे और फॉरेन लैंग्वेज में करे, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर, सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है, कोचिंग से भी अच्छा रहता है। उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? उन्हें तो पहले तो अपने स्टडी के ऊपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो कौन से पोर्शन पे फोकस करना चाहिए? हिस्ट्री। हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर।